आज हमारे बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एक महान शिक्षाविद और एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी उदारीकरण की नीतियों के लिए, आर्थिक समझ के लिए न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाँव गाँव में 1932 को हुआ था। उनका परिवार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गया था और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से करी और प्रारंभिक शिक्षा के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो भारत आए और सिविल सेवा के पद पर कार्य किया। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन में काम किया, रिजर्व बैंक में काम किया और बाद में वित्त मंत्री के तौर पे कार्य किया और आगे जाके वो भारत के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। जैसा कि 1991 में नरसिम्हा राव जी की जो सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया। उस समय भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और ये जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट था, इसने भारत को उस आर्थिक संकट से उभरने में काफ़ी मदद करी और उसका फ़ायदा हम आज भी देख रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट किया उन्होंने और वो जो 6 यूनिट थे जिससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, उसको फ़ेज़ मैनर में उन्होंने उसको डिसइन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाए और इसका पूरा ध्यान रखा कि वो जो कंपनियाँ हैं, उनका स्वामित्व जो है वो बाहर के लोगों को ना मिले। इसलिए उन्होंने 10%, 20%, 30% तक दिया और बहुत रेयर केस में 40% के ऊपर गए, जिससे जो ओनरशिप है वो भारत के पास ही रहे और इससे हमें फॉरेन करेंसी तो मिल जाएगी, मगर उसका जो मालिकाना हक है वो बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। आधार हम सभी आज इस्तेमाल करते हैं, वो उनका ही योगदान है उसके पीछे। जो आरटीआई एक्ट है वो उनके ही समय में आया। राइट टू एजुकेशन वो उनके ही समय में आया, जिसकी वजह से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य कानूनी शिक्षा का अधिकार है। मनरेगा को वो लेके आए, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। वो नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए और उन्होंने अमेरिका के साथ एक परमाणु डील करी, नागरिक परमाणु डील करी, जिससे जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनको रेगुलर न्यूक्लियर मटेरियल की सप्लाई होती रहे, जिससे वो फंक्शनल रहें और हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। जो डिफरेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म थे लाइक G20, वहाँ पर उन्होंने भारत के जो पक्ष था उसको मजबूती से रखा। उनके समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने सादा चरित्र के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, सादगी के लिए जाने जाते हैं और उनका जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। पर मैं आशा करता हूँ कि भारत में भविष्य में ऐसे ही हमें एक विद्वान प्रधानमंत्री मिले जो भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। तो आज के लिए मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।